हेलो फ्रेंड्स, आई एम कीर्ति एंड वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम नवंबर करंट अफेयर्स 1 नवंबर से 30 नवंबर तक का पूरा ही कंप्लीट मंथली करंट अफेयर्स के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सभी कुछ कवर करेंगे। इसमें कोई भी एग्जाम हो इससे क्वेश्चन जरूर आएगा। जो अपकमिंग एग्जाम है, चाहे वो एमपी कांस्टेबल की हो, एमपी पीईवी की हो, यूपी पीएससी की हो, यूपीएससी की, एसएससी की, रेलवे की, जो भी एग्जाम है और केबीसी की जो तैयारी कर रहे हैं उनको भी करंट अफेयर से अपडेटेड रहना है। तो जल्दी से ये वीडियो है, इसको बहुत अच्छे से आप रिवाइज कर लीजिए। 1 से 2 बार रिवाइज कर लीजिए, आपके एग्जाम में क्वेश्चन जरूर मिलेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार के वार्षिक स्वच्छता सर्वेक्षण में कौन सा शहर 5वीं बार पहले स्थान पर रहा है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सिंपल क्वेश्चन है। इंदौर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य ने अपशिष्ट कचरे के संग्रह को सुधारने और ट्रैक करने के लिए एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो ये किया है केरल ने। अपशिष्ट कचरे के संग्रह को सुधारने और ट्रैक करने के लिए एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है केरल सरकार ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, तंबाकू के उपयोग के प्रचलन में रुझानों पर किस संगठन ने वैश्विक रिपोर्ट का चौथा संस्करण प्रकाशित किया है? तो विश्व स्वास्थ्य संगठन ने, डब्ल्यूएचओ ने तंबाकू के उपयोग के प्रचलन में किस तरह से रुझान है उसके लिए एक वैश्विक रिपोर्ट जो है वो उसका चौथी वैश्विक रिपोर्ट प्रकाशित की है हाल ही में। तो ये चर्चा में रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योगों को समर्थन देने के लिए भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक ने किस कंपनी के साथ भागीदारी की है? भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक ने गूगल कंपनी के साथ भागीदारी की है ताकि सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों को समर्थन प्राप्त किया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, 21 नवंबर को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? 21 नवंबर को विश्व हेलो डे, विश्व टेलीविज़न डे और विश्व दूरदर्शन डे मनाया जाता है। ठीक है, ये तीनों ही 21 नवंबर को मनाए जाते हैं, विश्व दूरदर्शन डे, टेलीविज़न डे और हेलो डे। ठीक है, हेलो टीवी और दूरदर्शन, ऐसे याद रखेंगे 21 नवंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मंत्रालय ने साइबर सुरक्षित भारत पहल के तहत 24वें CISO डीप डाइव प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया है? तो ये किया गया है इलेक्ट्रॉनिक एंड सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा। ठीक है, CISO डीप डाइव प्रशिक्षण कार्यक्रम 24वां किस मंत्रालय का है? साइबर सुरक्षित भारत इनिशिएटिव के तहत। तो इलेक्ट्रॉनिक एंड सूचना प्रौद्योगिकी साइबर सुरक्षित भारत से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्री जिन्होंने दूसरे ग्लोबल केमिकल्स एंड पेट्रोकेमिकल्स मैन्युफैक्चरिंग हब का उद्घाटन किया है वह कौन है? तो ये है डॉक्टर मनसुख मंडाविया, केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्री नितिन गडकरी ने जम्मू कश्मीर में कितने किलोमीटर की लंबाई की राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन किया है? तो 257 किलोमीटर राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन किया गया है नितिन गडकरी जी के द्वारा जम्मू कश्मीर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य की विधानसभा ने मूवी टिकटों की ऑनलाइन बिक्री के लिए विधेयक पारित किया है? तो ये मूवी टिकटों की ऑनलाइन बिक्री के लिए हाल ही में आंध्र प्रदेश विधानसभा ने पारित किया है। ठीक है, तो कौन सा अभी चर्चा में रहा? ठीक है, ऐसा नहीं है कि ये फर्स्ट है, लेकिन ये अभी नवंबर में चर्चा में रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय रिजर्व बैंक ने किस राज्य में मलकापुर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक पर पाबंदी लगा दी है? तो मलकापुर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक हाल ही में चर्चा में रहा। ये किस राज्य में स्थित है? तो ये है महाराष्ट्र में। ठीक है, RBI ने मलकापुर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक पर पाबंदी लगा दी है। नेक्स्ट है, किस राज्य में पातालपानी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर टंट्या मामा रेलवे स्टेशन रखने की घोषणा की गई है? ठीक है, तो टंट्या मामा रेलवे स्टेशन ये मध्य प्रदेश के जो पातालपानी रेलवे स्टेशन है उसका नाम बदल दिया गया है, ये है मध्य प्रदेश में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय रेल मंत्री कौन हैं जिन्होंने पर्यटन के लिए ट्रेनों का तीसरा खंड भारत गौरव ट्रेन शुरू करने का ऐलान किया है? ठीक है, तो रेल मंत्री कौन है अभी? अश्विनी वैष्णव। भारतीय रेल मंत्री कौन है जिन्होंने पर्यटन के लिए ट्रेनों का तीसरा खंड भारत गौरव ट्रेन शुरू करने का ऐलान किया है? तो इससे 3 क्वेश्चन बन रहे हैं। पूरा क्वेश्चन ही याद रखना है क्योंकि जरूरी नहीं है सिर्फ आंसर से आपको एज इट इज पूछा जाए,
भारत गौरव ट्रेन, कौन सी ट्रेन हाल ही में चलाई गई है? तो ये भारत गौरव ट्रेन स्टार्ट की गई है, ठीक है। और आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़े हुए हैं तो वहाँ पे गवर्नमेंट माई जीओवी का जो ऑफिशियल ऑथेंटिक डेटा है वो भी मैं डालती जाती हूँ, तो अपडेटेड रहने के लिए। और ये मंथली कंपाइलेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस राज्य में वैज्ञानिकों के एक समूह ने इदमाल मालकुंडी कॉलोनी के वन क्षेत्र से एक नई पौधे की प्रजाति की पहचान की है? ठीक है, तो इदमालकुंडी कॉलोनी किस राज्य में चर्चा का विषय रही है जहां से एक नए पौधे की प्रजाति खोजी गई है? तो ये रही है केरल में, ठीक है। नेक्स्ट है, किस देश ने ताई युआन सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से गाओफेन 1103 नामक एक नया उपग्रह लॉन्च किया है? तो गाओफेन 1103 किस देश का सैटेलाइट है? ठीक है, उपग्रह है, ठीक है। ये क्या है? गाओफेन 1103, इस तरह से भी पूछा जा सकता है। तो ये सैटेलाइट है और ताइयुआन सैटेलाइट लॉन्च सेंटर चाइना के। नेक्स्ट है, किसने एक खाता एग्रीगेटर के रूप में NSOL ई गवर्नेंस इंफ्रास्ट्रक्चर को मंजूरी दे दी है? तो ये दी है NSOL ई गवर्नेंस इंफ्रास्ट्रक्चर हाल ही में रिजर्व बैंक के द्वारा, RBI के द्वारा इसको मंजूरी दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस राज्य में पहली लीगो परियोजना के लिए लगभग 225 हेक्टेयर भूमि सौंपी गई है? ठीक है, तो पहली, ये काफ़ी सालों से चर्चा का विषय है, लेकिन अभी पहली लीगो परियोजना के लिए 225 हेक्टेयर भूमि सौंपी गई है। ये सौंपी गई है महाराष्ट्र को, ठीक है। इनसे रिलेटेड लीगो क्या है, ये सब डिटेल्ड वीडियो अलग हैं जो कि टॉपिक वाइज भी चैनल पर डाले जाते हैं समय समय पर, जो भी करंट में रहता है, और आपको इसी तरह से मिलते रहेंगे। उसके लिए जो लोग नए हैं चैनल पे, तो नोटिफिकेशन, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए ताकि जैसे ही नया वीडियो डले तो आपको तुरंत उसको मिल सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मंत्रालय ने स्वच्छ ऊर्जा की प्रतिबद्धता के अनुरूप एक सतत विकास प्रकोष्ठ का गठन किया है? सतत विकास प्रकोष्ठ का गठन किया है कोयला मंत्रालय के द्वारा, ठीक है। कोयला मंत्रालय सतत विकास प्रकोष्ठ का अभी हाल ही में गठन किया गया है स्वच्छ ऊर्जा के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली सरकार ने कितने वर्ष तक यमुना नदी को पूरी तरह से साफ करने का संकल्प लिया है? तो 2025 तक की डेडलाइन दी गई है। 2025 तक यमुना नदी पूरी तरह से साफ हो जाएगी, ऐसा संकल्प लिया है दिल्ली सरकार ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य ने स्कूल परिवर्तन कार्यक्रम के हिस्से के रूप में 130 पुनर्निर्मित स्कूलों का उद्घाटन किया है? स्कूल परिवर्तन कार्यक्रम के तहत 130 पुनर्निर्मित स्कूलों का उद्घाटन किया गया है उड़ीसा सरकार के द्वारा। नेक्स्ट, जारी रिपोर्ट के अनुसार 16 से 64 वर्ष के आयु वर्ग के धूम्रपान करने वालों की संख्या में भारत कौन से स्थान पर रहा है? हाल ही में एक रिपोर्ट जारी की गई है जिसमें धूम्रपान करने वाले जो की संख्या जो है उसमें भारत किस स्थान पर है? तो ये है दूसरे स्थान पर, तो जो कि बहुत ही चिंताजनक स्थिति है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 19 नवंबर को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 19 नवंबर को मनाया जाता है विश्व शौचालय दिवस। इसके अलावा 19 नवंबर को क्या मनाया जाता है, किसका जन्मदिन होता है? जो फेमस पर्सनालिटी है, यदि आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र के यूनेस्को के कार्यकारी बोर्ड के 2021 से 2025 के कार्यकाल के लिए किस देश को एक बार फिर चुना गया है? तो ये चुना गया है भारत को संयुक्त राष्ट्र के यूनेस्को के कार्यकारी बोर्ड के, ठीक है, यूनेस्को के बोर्ड के लिए 2021 से 25 के कार्यकाल के लिए भारत को एक बार फिर से चुना गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा देश वर्ष 2016 के बाद से पहले जनजातीय राष्ट्रों के शिखर सम्मेलन की मेजबानी करने वाला है? ये है अमेरिका। इसमें इस वीडियो में सारे ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट जो है कवर किए गए हैं, एक भी क्वेश्चन आपका मिस नहीं होगा, इसलिए सारे ही पढ़ लीजिए। और फिर आपके लिए टॉप 25 का भी एक वीडियो आएगा जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जापान अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एजेंसी द्वारा समर्थित 1010 करोड़ रुपए की फसल विविधीकरण परियोजना के दूसरे चरण का शुभारंभ किस राज्य ने किया है?
तो ये किया है हिमाचल प्रदेश ने। जापान अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एजेंसी के हेल्प से ये एक फसल विविधीकरण परियोजना है जिसका दूसरे चरण का शुभारंभ हिमाचल प्रदेश में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा, ठीक है, फूमियो किशिदा ने रिकॉर्ड तोड़ लगभग 56 ट्रिलियन जापानी येन के प्रोत्साहन पैकेज की घोषणा की है। तो नाम से ही है और जापानी येन के प्रोत्साहन की, तो इससे आप खुद ही समझ सकते हैं कि ये जापान के हैं, ठीक है। तो जापान के प्राइम मिनिस्टर कौन है? फूमियो किशिदा, जिन्होंने 56 ट्रिलियन जापानी येन की प्रोत्साहन पैकेज की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिडबी ने एमएसएमईज का समर्थन करने के लिए किससे भागीदारी की है? तो ये की है, हम ऑलरेडी ये क्वेश्चन कवर कर चुके हैं, गूगल ने। WHO ने 2000 से 2025 में तंबाकू के उपयोग के प्रचलन में रुझानों पर वैश्विक रिपोर्ट का कौन सा संस्करण प्रकाशित किया है? अभी हाल ही में किया है। तो ये इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कौन सी रिपोर्ट? तो चौथी रिपोर्ट है ना, चौथी रिपोर्ट की गई है WHO के द्वारा तंबाकू के उपयोग के प्रचलन में रुझानों पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, IFFI में किसको पर्सनालिटी ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया है? अभी IFFI के जो अवार्ड दिए गए हैं उसमें पर्सनालिटी ऑफ द ईयर, पूरे ईयर की पर्सनालिटी ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया है हेमा मालिनी और प्रसून जोशी को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मंत्रालय द्वारा, ये नंबर पे आप मत जाइए, नंबर जो है क्योंकि डेली करंट अफेयर्स की PDF बनाते हैं तो वो ऑटोमेटिक फीड रहता है 1 to 10 का, इसलिए ये नंबर आपको वापस दिख रहे हैं। क्वेश्चन आप लोग ध्यान से देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मंत्रालय द्वारा वाटर हीरोज शेयर योर स्टोरीज प्रतियोगिता शुरू करने की घोषणा की गई है? तो ये है जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा वाटर हीरोज शेयर योर स्टोरीज, ठीक है। जल शक्ति मंत्रालय ने एक प्रतियोगिता शुरू की है। इसमें आप पानी बचाने के लिए, पानी जल संरक्षण के लिए आपने क्या क्या उपाय किए हैं, अपनी स्टोरी जो है वो अपडेट जल शक्ति मंत्रालय पे आप प्रतियोगिता चल रही है तो उस पर आप अपने डाल सकते हैं और यदि आप अच्छी करते हैं तो उसमें आपको अवार्ड भी मिल सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मंत्रालय ने पशुपालन और डेयरी विभाग के साथ पशुधन क्षेत्र में सुधार के लिए समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये किए हैं खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय ने। पशुपालन और डेयरी विभाग के साथ खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय ने, ठीक है। तो फूड से रिलेटेड ही है, फूड प्रोसेसिंग मिनिस्ट्री ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, 52वें इफ्फी के पैनोरमा सेक्शन में कितनी अनूठी सिनेमाई कृतियां प्रदर्शित करने की घोषणा की गई है? ठीक है, तो ये है 55 कृतियाँ। इस तरह से फैक्चुअल क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, इसलिए हमें ध्यान रखना है कि कितनी सिनेमाई कृतियाँ प्रदर्शित करने की घोषणा की, तो ये 55 कृतियाँ है ना। नेक्स्ट है, किस संस्थान ने स्वावलंबन चैलेंज फंड CF की दूसरी विंडो लॉन्च की है? ये की है सिडबी ने। SCF स्वावलंबन चैलेंज फंड, ठीक है, किसका है? सिडबी का। नेक्स्ट, औद्योग, केवल इतना पूछा जा सकता है किससे संबंधित है। अफ्रीका औद्योगिकीकरण दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया गया 20 नवंबर को। सारे ही करंट अफेयर्स के क्वेश्चन जो हैं वो 20 नवंबर से रिलेटेड हैं। प्रधानमंत्री 1 नवंबर से 30 नवंबर के बीच के हैं ये। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फार्मास्यूटिकल क्षेत्र में कौन से वैश्विक नवाचार शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया है? तो ये चूंकि पहला है इसलिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। पहले फार्मास्यूटिकल क्षेत्र का नवाचार शिखर सम्मेलन का उद्घाटन मोदी जी ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैरीटाइम CEO कॉन्फ्रेंस का कौन सा संस्करण आयोजित करने की घोषणा की गई है? तो मैरीटाइम CEO कॉन्फ्रेंस का दूसरा संस्करण अभी नवंबर में आयोजित करने की घोषणा हुई है। दूसरा संस्करण है ना, ये पहला नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जारी राष्ट्रीय शिक्षुता प्रशिक्षण योजना को कितने वर्ष के लिए आगे जारी रखने की मंजूरी दी है? राष्ट्रीय शिक्षुता प्रशिक्षण योजना ये 5 वर्ष के लिए और जारी रखने की मंजूरी दी गई है। 26 नवंबर को पूरे भारत में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय संविधान दिवस जो है 26 नवंबर को मनाया जाता है। इस दिन संविधान अंगीकृत, अधिनियमित एवं आत्मार्पित किया गया था, यानी हमारा संविधान बन के रेडी हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, और संविधान जो है वो लागू हुआ था कब? 26 जनवरी को, इसलिए 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। और 26 नवंबर को, 26 तारीख यही है और मंथ चेंज है, 26 नवंबर को
संविधान दिवस मनाया जाता है? नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के रक्षा अधिग्रहण परिषद ने किस देश के साथ AK-203 राइफलों के बड़े पैमाने पर उत्पादन को मंजूरी दी है? तो ये दी गई है हाल ही में रूस के द्वारा। AK-203 राइफल्स किस देश की है, किस देश के साथ उत्पादन करेगा? भारत और रूस मिलके, ठीक है। ब्रह्मोस भी किसकी है? भारत और रशिया की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री मैग्डालेना एंडरसन को पद संभालने के कुछ ही घंटे बाद इस्तीफा देना पड़ा? ये काफी चर्चित रहा है क्योंकि पहली महिला प्रधानमंत्री हैं और उन्होंने जैसे ही पद संभाला उसके थोड़े ही कुछ घंटे बाद ही उनको इस्तीफा देना पड़ा, ठीक है। तो ये चर्चा में रही हैं स्वीडन की, ठीक है, मैग्डालेना एंडरसन, इनका नाम याद रखेंगे। स्वीडन की प्राइम मिनिस्टर है मैग्डालेना एंडरसन, ठीक है। वापस से इनको बहुमत मिल सकता है लेकिन इनका इस्तीफा उनको देना पड़ा था, इसलिए ये काफ़ी चर्चा में रही थी और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के मुकेश अंबानी को पीछे छोड़कर कौन एशिया का सबसे अमीर शख्स बन गया है? ठीक है, तो एशिया का सबसे अमीर शख्स जो है वो बन गए हैं अब गौतम अडानी जी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय रिजर्व बैंक ने किस राज्य में मलकापुर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक की पाबंदी लगाई है? ये महाराष्ट्र की है। और किस भौतिकविद द्वारा लिखी गई सहलिखित सापेक्षता सिद्धांत पांडुलिपि, ठीक है, सापेक्षता सिद्धांत पांडुलिपि $13 मिलियन में बिकी है? तो ये आइंस्टाइन की है। सापेक्षता का सिद्धांत आप लोगों ने सुना ही होगा, ठीक है, रिलेटिविटी, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। तो ये अभी एक पांडुलिपि है जो कि $13 मिलियन में बिकी है, इसलिए ये चर्चा में रही है, अल्बर्ट आइंस्टाइन की। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को कितने वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है? गरीब कल्याण अन्न योजना को कितने महीने के लिए? तो ये 4 महीने के लिए अभी बढ़ा दिया गया है, ठीक है। अभी 4 महीने के लिए बढ़ाया गया है। जब से लॉकडाउन हुआ है तब से केंद्र सरकार गरीबों को गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत फ्री में राशन दे रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस टेस्ट क्रिकेट टीम के कप्तान टिम पेन ने क्रिकेट से अनिश्चितकालीन ब्रेक लेने की घोषणा की है? तो टिम पेन जो हैं वो कहाँ के हैं? ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम से। टिम पेन किस देश के हैं? ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम के प्लेयर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 37वें इन्वेस्ट अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में टाटा स्टील ने कितने पुरस्कार जीते हैं? तो अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में टाटा स्टील ने 5 पुरस्कार जीते हैं। इन्वेस्ट अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन जो हुआ है 37वां, इसमें टाटा स्टील ने सबसे ज़्यादा 5 पुरस्कार जीते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के लिए विस्तार के लिए कितनी मंजूरी दी है? 4 महीने की। रिपीटेड क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भारतीय सेना के ग्रुप कैप्टन अभिनंदन को किस पुरस्कार से सम्मानित किया है? काफ़ी चर्चित रहा है, तो वीर चक्र है, ठीक है। अलग अलग चक्र है, अशोक चक्र, वीर चक्र, वीरता चक्र, परमवीर चक्र। तो इसमें आप याद रखेंगे क्योंकि ये वीर चक्र है तो आपको याद रखना है, ठीक है। अभिनंदन काफ़ी चर्चित नाम है, बताने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अभी इनको वीर चक्र से सम्मानित किया गया है, अभिनंदन को। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्री अमित शाह ने किस राज्य में आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी म्यूजियम की आधारशिला रखी है? आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी म्यूजियम की आधारशिला रखी गई है मणिपुर में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्री रामनाथ कोविंद ने किस संस्थान को सबसे प्रतिष्ठित राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया है? तो राष्ट्रीय खेल पुरस्कार प्रोत्साहन ये दिया गया है मानव रचना शैक्षणिक संस्थान, ठीक है। सभी इसमें है प्रोत्साहन, जितने अवार्ड दिए गए हैं नवंबर माह में, जो भी रचनाएं आए हैं, सब कुछ करंट अफेयर्स में, सारे ही सेक्शन करंट अफेयर्स के कवर किए गए हैं इस वीडियो में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने 3 राजधानी के लिए मार्ग प्रशस्त करने वाले कानून को निरस्त करने की घोषणा की है? ये की गई है आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा। किस बॉलीवुड एक्टर को महाराष्ट्र का कोविड वैक्सीन एम्बेसडर बनाया गया है? तो महाराष्ट्र का कोविड वैक्सीन एम्बेसडर बनाया गया है सलमान खान को। किस बैडमिंटन खिलाड़ी को बैडमिंटन विश्व महासंघ ने लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2021 के लिए चुना है? लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2021 और बैडमिंटन चुना गया है प्रकाश पादुकोण को। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कौन से 3 कानूनों को वापस लेने की घोषणा की है? तो काफ़ी चर्चित है, कृषि कानून जो है उनको वापस लेने की घोषणा की गई है। किस देश ने एंटी सैटेलाइट मिसाइल DAASAT का सफल परीक्षण किया है? तो ये एंटी सैटेलाइट मिसाइल है, ठीक है, ASAT एंटी
सैटेलाइट, ऐसे याद रखेंगे, DA सेट एंटी सैटेलाइट मिसाइल है, ये रूस की है ना, अभी परीक्षण किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइब्रिड प्रारूप में 3 दिवसीय बेंगलुरु टेक समिट BTS 2021 का उद्घाटन किसने किया है? तो ये किया वेंकैया नायडू ने। BTS कहाँ पे किया गया? तो ये याद रखना है, ठीक है। BTS 2021 किस शहर में आयोजित किया गया? बेंगलोर टेक समिट, ठीक है, वेंकैया नायडू ने उसका उद्घाटन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC क्रिकेट समिति के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? ICC का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? सौरव गांगुली को। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार और किस बैंक ने प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा में सुधार के लिए $300 मिलियन का ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये किए हैं एशियाई विकास बैंक ने। भारत सरकार और ADB एशियाई विकास बैंक ने 300 मिलियन के ऋण समझौते पर हाल ही में हस्ताक्षर किए हैं। कोयला खान और संसदीय कार्य केंद्रीय मंत्री जिन्होंने प्रत्यायन योजना के पोर्टल का उद्घाटन किया है वह कौन है? मतलब हाल ही में अभी वर्तमान में कोयला खान और संसदीय कार्य मंत्री कौन है? ये है प्रहलाद जोशी। प्रत्यायन योजना के पोर्टल, तो प्रत्यायन योजना किस मंत्रालय से संबंधित है? ठीक है, ये भी पूछी जा सकती है। नेक्स्ट है, किसने भारत गौरव योजना नामक एक नई योजना शुरू की है? तो भारत गौरव योजना संबंधित है रेलवे से। नेक्स्ट है, भारत और इंडोनेशिया के बीच 37वें संयुक्त नौसेना अभ्यास का क्या नाम है? ये है कारपेट। कारपेट किसका है? भारत और इंडोनेशिया का संयुक्त नौसेना अभ्यास है। जल सेना, थल सेना का है, किसका है? तो ये भी रखना है, नौसेना का है। किस राज्य में DBT राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र में विश्व का पहला मल्टी मॉडल ब्रेन इमेजिंग डेटा और एनालिटिक्स विकसित किया गया है? ये किया गया है, चूंकि विश्व का पहला, इसी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, विश्व का पहला मल्टी मॉडल ब्रेन इमेजिंग डेटा एनालिटिक्स, ये है हरियाणा में, ठीक है। नेक्स्ट है, किस मंत्रालय ने नागालैंड के कोहिमा में 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट का आयोजन किया है? ये किया गया है पर्यटन मंत्रालय के द्वारा। सिंपल है, बट कहाँ पे? कोहिमा में, नागालैंड की राजधानी कोहिमा में, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट कहाँ पे आयोजित किया गया? नागालैंड में। नेक्स्ट है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कितने वर्ष के लिए राष्ट्रीय शिक्षुता प्रशिक्षण योजना बढ़ा दी है? रिवीजन कर लो 5 साल के लिए, पहले ही क्वेश्चन कवर कर चुके हैं। मंत्रालय ने आधार वर्ष 2016 के साथ मजदूरी दर सूचकांक की एक नई श्रृंखला जारी की है। तो किस मंत्रालय ने की है? ये की है, मजदूरों से संबंधित है, श्रम मंत्रालय ने, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर। और आधार वर्ष 2016 माना गया है, तो ये भी रखेंगे कि आधार वर्ष कौन सा है? तो ये 2016 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंकड़ों के अनुसार पाकिस्तान का कुल कर्ज और देनदारी कितने ट्रिलियन पाकिस्तानी रुपए से अधिक हो गया है? तो पाकिस्तान का जो कर्ज है वो हो गया है 50.5 ट्रिलियन, ठीक है, इतना हो गया है, काफ़ी कर्ज हो गया है। नेक्स्ट है, भारत सरकार ने किस योजना के लिए 10,000 करोड़ रुपए से अधिक का आवंटन किया है हाल ही में? तो ये किया गया है मनरेगा योजना को और बढ़ाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने आर्थिक अनुसंधान विभाग ने SBI इको रेप रिपोर्ट जारी की है? तो ये की गई है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय स्टेट बैंक के द्वारा, SBI के द्वारा। सिंपल है, नाम से ही संबंधित है। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जिन्होंने बच्चों के लिए भारत की पहली वर्चुअल साइंस लैब लॉन्च की है? भारत की पहली वर्चुअल साइंस लैब लॉन्च की गई है, तो जितेंद्र सिंह, डॉक्टर जितेंद्र सिंह हाल ही में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री हैं जिन्होंने भारत की पहली वर्चुअल साइंस लैब लॉन्च की है। नेक्स्ट है, किस राज्य के कच्छ प्रायद्वीप के क्रीक सेक्टर में 4 दिवसीय सागर शक्ति अभ्यास का आयोजन किया गया? सागर शक्ति अभ्यास ये किया गया है गुजरात में। नेक्स्ट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस आयोग ने सतत विकास लक्ष्य SDG शहरी सूचकांक और डैशबोर्ड 2021-22 लॉन्च किया है? तो ये किया गया है डैशबोर्ड 2021-22 सतत विकास लक्ष्य SDG शहरी सूचकांक, नीति आयोग के हैं ये, ठीक है, दोनों ही, डैशबोर्ड 2021 और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल शहरी सूचकांक। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस टीम ने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का खिताब तीसरी बार अपने नाम किया है? तो तीसरी बार जीता है तमिलनाडु ने, ठीक है। नेक्स्ट है, एयर क्वालिटी डेटा के मुताबिक वर्ष 2020 में विश्व के 100 सबसे प्रदूषित शहरों में भारत के कितने शहर हैं?
एयर क्वालिटी इंडेक्स जो अभी जारी की गई है, इसमें विश्व के 100 प्रदूषित शहरों में भारत के 46 शहर जो हैं वो है। बहुत ज़्यादा प्रदूषण है और दिल्ली का प्रदूषण अभी काफ़ी चर्चित रहा है, सबसे ज़्यादा पॉल्यूशन दिल्ली में था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस आईआईटी संस्थान ने तेलंगाना राज्य में ढोकरा कला रूप के लिए डिज़ाइन कार्यशाला आयोजित की है? ठीक है, तो ये की गई है आईआईटी हैदराबाद के द्वारा। ढोकरा कला रूप के लिए एक वर्कशॉप आयोजित की गई है आईआईटी हैदराबाद। शीतकालीन ओलंपिक 2022 के लिए कश्मीर के किस अल्पाइन स्कीयर ने क्वालिफाई कर लिया है? तो ये किया है आरिफ खान ने, कश्मीर से रिलेटेड है। कश्मीर के आरिफ खान ने शीतकालीन ओलंपिक 2022 के लिए अल्पाइन स्कीयर ने क्वालिफाई कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने महिलाओं के लिए जॉब मेला का आयोजन किया है? तो ये किया गया है हैदराबाद सिटी पुलिस के द्वारा। घरेलू कचरे से होने वाले प्रदूषण से निपटने के लिए 2021 का किड्स राइट इंटरनेशनल चिल्ड्रन पीस प्राइज किसने जीता है? ये जीता है बिहान और नव ने। ठीक है, घरेलू कचरे से होने वाले प्रदूषण से निपटने के लिए किड्स राइट इंटरनेशनल चिल्ड्रन पीस प्राइज भारत के बिहान और नव ने जीता है। बस थोड़ा सा ही है। किस मंत्रालय ने डिजिटल इंडिया भूमि रिकॉर्ड अधिग्रहण कार्यक्रम पर एक राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया गया है? तो ये किया है ग्रामीण विकास मंत्रालय ने। दिवंगत एक्टर पुनीत राजकुमार को मरणोपरांत किस पुरस्कार से सम्मानित करने की घोषणा की गई है? कर्नाटक रत्न। 2021 के रिश्वत जोखिम सूचकांक में 44 अंकों के साथ कौन से स्थान पर रहा है? भारत 82वें स्थान पर रहा है। ठीक है, वैश्विक रिश्वत जोखिम सूचकांक में भारत का स्थान है 82। भारतीय रेलवे ने सेंट्रल रेलवे पर पहला पॉड होटल शुरू किया है, मुंबई सेंट्रल स्टेशन। किस राज्य की आदिवासी महिला और आशा वर्कर मतिल्दा कुल्लू को फोर्ब्स ने विश्व के सबसे ताकतवर महिलाओं की सूची में शामिल किया है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उड़ीसा की मतिल्दा कुल्लू, ठीक है, फोर्ब्स की विश्व की सबसे ताकतवर महिलाओं की सूची में ये शामिल की गई हैं, मतिल्दा कुल्लू का नाम याद रखिए। ठीक है, ये उड़ीसा की हैं। नेक्स्ट है, संयुक्त अरब अमीरात के अहमद नसीर अल रईसी को किस पुलिस संगठन का नया चीफ बनाया गया है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इंटरपोल का नया हेड जो है वो बनाया गया है अहमद नसीर अल, जो कि संयुक्त अरब अमीरात के हैं। किस संगठन ने कोविड-19 वेरिएंट B11529 का चिंताजनक रूप से नामित किया है? ओमिक्रॉन वेरिएंट कोरोना का काफ़ी चर्चित रहा है अभी, और अभी सबसे ज़्यादा खतरा है, इसलिए फिर से अपन को सब कुछ कोरोना के जो नियम फॉलो कर रहे थे लॉकडाउन के टाइम पे वो सब कुछ फिर से फॉलो करना है, और ये इसी का नाम है 11529। ठीक है, B11529 WHO यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इसको चिंताजनक रूप में नामित किया है। नेक्स्ट है, आयुष राज्य मंत्री जिसने आयुर्वेद पर्व 2021 3 दिवसीय कार्यक्रम का उद्घाटन किया है, कौन है? तो आयुष राज्य मंत्री वर्तमान में है मुंजपारा महेंद्र भाई। इन्होंने आयुर्वेद पर्व 2021 का उद्घाटन किया। दिल्ली सरकार ने मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना में पाकिस्तान में करतारपुर साहिब और किस राज्य में स्थित वेलकन्नी चर्च को जोड़ने की घोषणा की है? तो ये की गई है तमिलनाडु के द्वारा। इसके अलावा अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट जीके 25 क्वेश्चन का एक और वीडियो आएगा, जो कि इसमें पूरे ही क्वेश्चन कवर किए गए हैं, लेकिन इसमें से भी कौन मोस्ट आईएमपी है जो कि आपको एग्जाम में छोड़ के जाना ही नहीं है, तो इसका वीडियो एक और आएगा। तो आपका नवंबर माह का करंट अफेयर्स एकदम हो जाएगा, बिल्कुल आपको लर्न हो जाएगा, 3 बार आपका प्रैक्टिस हो जाएगा। और इसकी PDF जो है वो मैं टेलीग्राम ग्रुप में डाल देती हूँ, तो वहाँ से आप अपना रिवाइज कर लीजिएगा। ठीक है, कुछ और क्वेश्चन बचे हैं, इसको आप PDF में देख सकते हैं। वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।